नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी शहर की अनदेखी का आरोप लगाकर एक बार फिर से नगर पार्षदों ने अपनी ही शहरी सरकार की मुखिया व उप प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप भेदभाव के लगाए गए। इतना ही नहीं, विकास कार्यों में पार्षदों की ओर से भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी की गई है। जांच भी किसी और एजेंसी से नहीं, विजिलेंस से जांच कराने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि डीसी की ओर से भी जांच कराने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा हाउस की बैठक नहीं बुलाने को लेकर भी पार्षदों ने कई सवाल उठाए हैं। इस पर जब चेयरपर्सन पूनम यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी वार्डों के विकास कार्यों को बैठक में शामिल किया जा सके, इसके लिए पार्षदों से एजेंडे मांगे गए हैं। 7 जुलाई को पत्र भेज दिया गया था। जैसे ही एजेंडे मिलेंगे, हाउस की बैठक बुलाई जाएगी। अब आपको दिखाते हैं जिला सचिवालय पहुंचे नगर पार्षदों ने अपने मुखियाओं को लेकर क्या कहा। जिस तरह से आरोप भ्रष्टाचार के लगाए गए हैं, क्या सही मायनों में इन आरोपों की जांच हो पाएगी? क्योंकि आरोप इससे पहले भी लगाए जाते रहे हैं, लेकिन जांच कहीं ना कहीं फाइलों में ही दबकर रह जाती है। अब देखना होगा कि आरोप निजी मंशा से लगाए गए हैं या आरोप में कुछ दम है। यह भी आने वाले समय में देखना होगा। सर, मेरा नाम रंजना भारद्वाज है, वार्ड नंबर 16 है सर मेरा। क्या समस्या है? सर, हमारी हाउस की मीटिंग को हुए 4 महीने हो गए हैं। इससे पहले जो लास्ट मीटिंग भी हुई वो उसमें भी हमारी कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ, ना हमारे से कोई एजेंडे लिए गए। उसमें सिर्फ इलेक्शन हुआ और उसके बाद दैट्स ऑल। उन्होंने अपने बजट पास करा लिया, हमसे कोई हमारी प्रॉब्लम का लिया ही नहीं, ना हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सर, अब कारण पता नहीं क्या है, हमें तो नहीं पता ना। ये तो उनको सोचना चाहिए ना, हर महीने मीटिंग लेनी चाहिए ना हमारी एक। ना तो खुद लेने, हम ना डीएमसी सर को भी सोचना चाहिए। 4 महीने हो गए हमारी मीटिंग नहीं हुई है अब तक। अपनी प्रॉब्लम हम कहाँ किसको जाके बोले? इसीलिए हम दुखी होकर आज डीसी सर के पास आए हैं कि आप हमारी मीटिंग कराओ और हमारी प्रॉब्लम सोल्व कराओ। उन्होंने बहुत आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द, अभी हमारी सैटरडे को नहीं, थर्सडे को शायद मीटिंग रखेंगे डीसी सर, तो हम आपको लिख के देंगे। मेरा नाम सरिता सैनी है, मैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद हूँ। सर, 3 दिन की बारिश में जो हाल हुआ है वार्ड का, बहुत बुरा हाल हुआ है। जगह जगह पे पानी भर गए, गड्ढों से बहुत परेशान है। शिविर सारे ब्लॉक हो चुके हैं। गलियों में ऐसे पानी बह रहा है जैसे कि हम वो बता ही नहीं सकते, कि निकलना मुश्किल हो रहा है पब्लिक को। अब पब्लिक तो हमें ही आके बोलेगी ना। हमने यही है कि एक मीटिंग का हमारा मुद्दा है। हाउस की मीटिंग हुए 4 महीने हो चुके हैं, न किसके सामने हम अपना बोलेंगे, अपना तो किसको बताएं हम कि भी हमारी मीटिंग भी नहीं हो रही है। इस वजह से हम डीसी सर के पास आए थे कि सर हमारी मीटिंग ली जाए और हमें हमारे मुद्दों के, हमारे समस्याओं की, जो भी हमारी समस्या है, हमारे हल की जाए। मेरा नाम परवीन चौधरी है, मैं वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ और मेंबर ऑफ फाइनेंस कमेटी हूँ नगर परिषद रेवाड़ी। क्या समस्या है जो पार्षदों को आज एकत्रित होकर यहाँ देखो पत्रकार साहब, जैसा कि मुझे ही नहीं पता, आपको ही नहीं पता, रेवाड़ी की पूरी जनता को पता है कि रेवाड़ी में सिर्फ समस्या के अलावा कुछ भी नहीं रहा है। आप देखिए कि आज रेवाड़ी के बाजारों का क्या हाल हो रहा है। 3 साल हो गए सरकार, रेवाड़ी की सरकार को चुने हुए। आज रेवाड़ी का हाल देखिए, मैं आपको कहना नहीं चाहता, कमेटी के सामने का रोड देखिए और आप सर्कुलर रोड देखिए, सेक्टरों के रोड देखिए, बताओ कहाँ डेवलपमेंट हुआ है। और पार्षदों के साथ तो ऐसा दुर्भाग्य रहा पार्षदों का। आप देखिए, जब से हम पार्षद चुन के आए हैं, आप किसी भी पार्षद से पूछ सकते हो, एक भी लाइट स्ट्रीट हमें नहीं मिली। रेवाड़ी की जनता 1 साल से गार्बेज का टैक्स पे कर रही है। अभी तक वो टेंडर अप्रूवल, हमने सुना था, अभी हमारे वाइस चेयरमैन साहब इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे थे कि अप्रूवल हो गया, परंतु 1 साल उन बातों को हो गया है कि वो जमीन स्तर पे कब अप्रूव होगा। रेवाड़ी की जनता इतना टैक्स जेब से पे कर रही है और उनके गलियों में ट्रैक्टर घुस नहीं पा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि कितने ट्रैक्टर जमीन पर चल रहे हैं और कितने ट्रैक्टर फाइलों में चल रहे हैं। अभी हमने डीसी साहब से मांग करी है और डीसी साहब ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप हमें लिख के दीजिए, मैं विजिलेंस जांच कराऊंगा। 3-4 फाइल ऐसी हैं जिसमें जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आज आप बताइए, हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं। 1 साल पहले हमारे पार्षदों के ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि किस वार्ड में कितनी लाइट चाहिए। किसी भाई जो नए चुन के आए हैं, किसी को 50 चाहिए थी, किसी को 70। परंतु मैं आपके माध्यम से अपने वाइस चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आज उन बातों को 1 साल हो गया है, एक लाइट पार्षदों को नहीं मिल
सुनवाई। आज हमारे वाइस चेयरमैन साहब 10 दिन पहले 7/7 और 2023 को एजेंडे की कॉपी हमारे ग्रुप में डालते हैं। वो जब डालते हैं जब हम हाउस की मीटिंग के लिए पार्षद साइन कराना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हाउस की मीटिंग के लिए चेयरपर्सन से कई दफ़े पार्षद भाइयों ने बहनों ने कह लिया है, परंतु उनके कोई उस चीज़ में ध्यान नहीं है। अगर उन्होंने रेवाड़ी का डेवलपमेंट करा है तो वो मीटिंग कराएं, तो उन्हें डर किस चीज़ का लग रहा है। 4 महीने हो गए हैं। मैं वाइस चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहूँगा कि वाइस चेयरमैन साहब बताएं कि वो एजेंडा पार्षदों से मांग रहे हैं, उनके एजेंडे कितने काम हुए हैं अभी तक वार्ड नंबर 10 में। परंतु मैं ये कहता हूँ कि जो उस हेडक्वार्टर का मुखिया है वो जब 2:30 बजे आएगा तो घर कैसे चलेगा। कम से कम मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी चेयरपर्सन को 10 बजे वहाँ के बैठना चाहिए, जब ही अधिकारी काम करने का काम शुरू करें। देखो, हिप्पा की बैठक के बारे में मैं और अभी सभी पार्षद गणों से पूछना, हिप्पा की बैठक का मेल आता है वो चेयरपर्सन के में जो भी आईडी उनकी चलाता है, नगर परिषद की जो भी चलाता है उनके पास आता है। उन्होंने हम सब पार्षदों से वो छुपाने का काम करा, और वाइस चेयरमैन है हमारे श्याम चुग जी, वो चोरी चुपके 1-2 दिन पहले अपने पार्षदों से पूछने का काम कर रहे थे कि कौन कौन जाएगा, परंतु वो लेटर हमें कहीं ना कहीं से हाथ लगा और हमने उसको ग्रुप में डालने का, उजागर करने का काम करा। उसको लेटर को देखकर पार्षदों में रोष पैदा हुआ। तुरंत जब रात को 10 बजे श्याम चुग जी ने वो लेटर डाला, तो इस तरीके की एक तो काम ना करना और उस तरीके की पार्षदों के साथ भेदभाव करना, मैं कहीं ना कहीं फाइनेंस कमेटी का मेंबर मेरे पार्षद भाई और बहनों ने चुन के भेजा है, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और चाहे इनके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। आज हम अपनी नगर परिषद की समस्याओं के लिए डीसी साहब के पास आए। एक तो हमारे हाउस की मीटिंग हुई बहुत टाइम हो गया, 4 महीने हो गए, जिसके कारण जो एजेंडे हमने देने थे पहले भी दिए, उन पे काम नहीं हुआ। अब जो एजेंडे बाकी रह गए थे हम देना चाहते हैं कि हाउस में रखें और वो काम हो। तो हम डीसी साहब के पास आए कि हमारे मीटिंग करवाई जाए, जिससे हम अपने एजेंडे दें और हमारे काम हो, जो पहले दे रखे वो भी काम हो। जो ना वहाँ भारतीय स्कूल के पास अगस्त के महीने में पानी भरता है, ये मई के महीने से लेकर अगस्त तक कोई सोल्यूशन नहीं है। कई बार डीसी साहब को लिख दिया, चेयरमैन को तो कहते ही रहते हैं 1 महीने 15 बार कम से कम, तो कुछ भी इंतजाम। रेलवे वालों पानी बंद करने कर दिया, वो तो करना ही अल्टरनेट। और कितनी बार करा, 800 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, बड़ी लोगों को दिक्कत आती है। मतलब लेवल पिस्टन मास्टर कह के रेलवे कह के हटवाते हैं, लेकिन फिर वही हालत हो जाती है। परमानेंट का सोल्यूशन करा जाए। एक जो हाई मास्क है काली माता मंदिर ट्रॉमा सेंटर पास 3 साल से डेड पड़ी है, उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। कितनी बार कह दी है, राइटिंग में दिया है, व्हाट्सएप पे दिया है, कोई करने वाला नहीं है। डी साहब ने ये कहा कि आश्वासन दिया है कि आप मेरे को राइटिंग में दो, मैं कहने कराऊंगा काम। डी साहब की वजह से इतना कल का पानी नहीं भरा, काफ़ी निकास। डी साहब आने बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, अच्छा काम हो रहा है। सारे अधिकारियों की वजह से चल रहा है ये रेवाड़ी, बाकी नगर परिषद की वजह नहीं चल रहा। हम यहाँ किस लिए आए हैं? एक तो हाउस की मीटिंग, नंबर 2 जो पिछली मीटिंग हुई उनके अंदर भी काम कुछ नहीं हुआ, नंबर 3 जो शहर का बुरा हाल है। बुरा हाल क्या, ये क्या तो विकास होगा। जो नगर परिषद के बाहर ही इतना पानी जोड़ बना हुआ है जिसका हिसाब ही नहीं है। नालों की सफाई ना होने से वो पानी सारी मेरी गली के अंदर आ जाता है। जब मेरी गली के अंदर पानी आता है, जो मेरी खुद के घर की बिल्डिंग है उसके अंदर पानी घुस जाता है, सारा बाजार का कीचड़ विचड़ लैटरिन सब अंदर।